हर हर महादेव की जय, शिव शंभु भोलेनाथ की जय। किस किस को पता है कि शिव जी को कैसे मनाया जाता है? किस किस को पता है कि शिव जी को कैसे मनाया जाता है, या फिर किसी और भगवान को कैसे मनाया जाता है? आखिर सारे भगवान है, 33 करोड़ देवी देवता है हमारे ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों के कहने के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवताओं में से कौन कौन से भगवान है जो आसानी से मान जाते हैं? सिर्फ एक भोलेनाथ। एक लोटे जल में ये लोग भगवान जी जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारे भगवानों को पूजा पाठ में वस्त्र, मिष्ठान सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन हमारे भोलेनाथ को सिर्फ कहा जाता है ना किसी लड़की से जो कारी स्त्री हो कि भाई तुम 16 सोमवार के व्रत रख लो, 16 सोमवार के व्रत रख लो तो तुम्हें मन चाहा पति मिल जाएगा। कहते हैं ना पुराने लोग, बड़े बूढ़े जो थे वो हमारे कन्याओं को यही कहते थे, भाई 16 सोमवार के व्रत रख लो तो 16 सोमवार के व्रत रख लो तो अच्छा पति मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? क्या उसमें सोना चढ़ा के आते हैं या क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लोटा जल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दो और भोलेनाथ प्रसन्न। क्या करते हैं? एक लोटा जल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दो और भोलेनाथ प्रसन्न। और तो कुछ नहीं मांगते भोलेनाथ आपसे। कुछ मांगते हैं हमारे भोलेनाथ आपसे? सबके भोलेनाथ कुछ मांगते हैं? मतलब भगवान ने कभी आके कहा है नहीं भाई ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो? नहीं, भगवान तो कोई से भी नहीं कहते। ये जो आजकल के दुष्कर्मी लोग हैं ना जो बाहर बैठे रहते हैं, इन लोगों ने बना रखा है, हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया, तो इसके नाम पे इतना चढ़ावा दे दो, उतना चढ़ावा दे दो। लेकिन सिर्फ एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनके ऊपर जल चढ़ा के आप उन्हें मना सकते हो। बाकी सबके लिए आप भोग भी लगाते हो, 56 प्रकार की चीजें भी रखते हो, कपड़े भी लेके आते हो, ठीक है, पूजा पाठ भी कराते हो, समर्पण भी करते हो, सब चीजें करते हो, लेकिन भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल में लाते। तो इस पर जब ये बात हमारी सुननी जा रही थी, जब थे तो क्या हुआ था, एक लेडीज ने पूछा हमसे कि भाई मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, जब शिव जी के ऊपर गंगा जी विराजमान हैं तो फिर उन्हें एक लोटे जल की क्या आवश्यकता है? तो हमने पूछा उनसे, माता जी जब आपका जवाई आता है तो आप क्या करती हैं? तो बोली कुछ नहीं, तरह तरह के भोजन बनाते हैं। बेटी से पूछते हैं भाई क्या बनाए, क्या खाएंगे जवाई जी? तो हमने कहा अच्छा क्या करती है? तो बेटिया के पास फोन लगाते हैं और उससे पूछते हैं बेटी बताओ आज जवाई राजा घर पे आ रहे हैं, हम क्या बनाए, उन्हें क्या पसंद है? तो बेटी जो भी हमसे कहती है वो हम बना लेते हैं। क्यों भाई, क्यों बना लेती है? क्यों बना लेती हो? जब जवाई आता है घर पे अच्छी अच्छी चीजें, मान लो बेटी ने तुम्हें फोन करके कहा माँ आज ना ये आ रहे हैं और तुम डोसा बना ले, या माँ ये आ रहे हैं तुम आज गुलाब जामुन बना ले, या माँ मेरे पति को तो बाहर का खाना अच्छा लगता है तुम जोमेटो से ऑर्डर कर दो या फिर स्विगी से मंगा लो। क्यों मंगा लो? क्यों उनकी पसंद का? क्या वो अपने घर पे जोमेटो स्विगी से नहीं मंगा सकते? क्या वो अपने घर पे डोसा नहीं बनवा सकते? क्या फिर वो अपने घर पे गुलाब जामुन नहीं खाते? या फिर बेटी ने कहा माँ आज तो हलवा खाने की इच्छा हो रही है, हलवा बना दो। क्यों? क्या बेटी अपने घर पे हलवा नहीं बना के खिला सकती? तो फिर सास ही से क्यों कहा जाता है? अब सास क्या करती है, फटाफट से रसोई में जाती है, अच्छे से तैयारियां करती है, अपने जवाई के लिए तरह तरह के भोजन बनाती है। जो भी बेटी बताती है वो तो बनाती है, साथ में 2-4 चीजें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी बना देती है। सब ऐसे ही करती है, आपने भी ऐसे ही किया होगा, आप भी ऐसे ही करती हैं, सभी ऐसे करते हैं। क्यों? क्या जवाई पैसे नहीं खर्च कर सकता या वो अपने घर पे नहीं खा सकता? सब खा सकते हैं, लेकिन एक जो ममता होती है, जो एक प्यार होता है, वो यही अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम जिसे जो अच्छा लगता है उसको वो खिलाए। तो आप भी यही करती हैं, अपने जवाई के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन बनाती हैं, और जब जवाई आता है तो उसके सामने परोस देती हैं। अब जवाई आया, उसने देखा आहा आज तो मेरी पसंद का खाना बना, वो गदगद हो जाता है। तो ऐसे ही जब शिवजी जी को एक लोटा जल पसंद है, गंगा जी पसंद है, लेकिन वो फिर भी एक लोटा जल से मान जाते हैं। पता है आपको शिवजी जी को गंगा जी क्यों पसंद है? इतनी
पता है आपको शिवजी जी को गंगा जी इतनी क्यों पसंद है? जब गंगा और पार्वती का जन्म हुआ, जब गंगा और पार्वती का जन्म हुआ, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब गंगा और पार्वती का जन्म हुआ तो गंगा जो थी वो बड़ी बेटी थी हिमालय राज की। गंगा जो थी बड़ी बेटी थी हिमालय राज की। और जब छोटी का विवाह हुआ तो नारद जी ने नैना देवी से कहा कि भाई इसकी शादी जो है वो भस्म वाले से होगी, योगी से होगी। तो नैना जी कहती है भाई मैं तो अपनी बेटी की शादी ही नहीं, क्या कहती है नैना जी, मैं अपनी बेटी की शादी तो कतई ही नहीं करूंगी। तो इस पर पार्वती मैया जो होती है वो नारद जी से पूछती है, भगवान आप ही कोई उपाय बताए वरना मेरी शादी तो होने से रही। तो वो कहते हैं, नारद जी क्या कहते हैं पार्वती जी को, कि तुम शिवजी जी की इतनी आराधना करो, इतनी आराधना करो कि वो प्रसन्न होके तुमसे शादी करें। अब पार्वती जी को ये बात समझ आ जाती है। उधर ये बात सुनती है गंगा मैया। गंगा मैया उनसे बड़ी थी और उनका सपना भी यही था कि मैं शिवजी जी को अपना पति बनाऊं। क्या बनाऊं? शिवजी जी को भी अपना पति बनाऊं। तो क्या हुआ, अब गंगा मैया तो पहले से हजारों साल से तप कर ही रही थी, इधर पार्वती जी ने भी तप करना चालू कर दिया। उन्हें भी 10,000 साल हो गए। अब जब शिवजी जी से माता का विवाह की बात आई तो उनको क्या हुआ, जब नारद जी ने ये सब कुछ कहा उन्हें कि भाई तेरे तो भस्म योगी से शादी होगी और ये सब कुछ होगा, तो पार्वती जी तो बड़ी खुश कि मतलब मैं तो तपस्वी से शादी करूंगी और ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। और इधर जो है वो गंगा मैया ये सब बातें सुन रही थी, क्योंकि उनको तो पहले ही वरदान मिल चुका था ना। जब क्या कहते हैं सती हुई थी उस टाइम पे, जब माँ थी उनके साथ, तो उनको पहले ही वरदान मिल चुका था। क्या मिला था, शिवजी जी ने उनको वचन दिया था कि भाई मैं अपनी पत्नी को तो चाहूंगा ही चाहूंगा, लेकिन तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा चाहूंगा। क्या करूंगा, गंगा मैया को 10 गुना ज्यादा चाहूंगा। तो इसलिए गंगा मैया बहुत पहले से उनका तप कर रही थी कि भाई मुझे तो शिवजी जी जो है वो पति रूप में चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, शिवजी जी मुझे पति रूप में चाहिए ही चाहिए। इस पर पार्वती जी भी तप करने लग गए। अब दोनों बहनें दोनों तप कर रही हैं, कोई बात नहीं, तप करते करते बहुत टाइम हो गया, सालों लग गए, 10,000 साल हो गए। लेकिन वो कह दो कि पार्वती मैया थी तो थोड़ी चंचल थी स्वभाव की और थोड़ा भोलापन था उनमें। अब उन्होंने क्या किया, एक चाल चली, उन्होंने अपनी एक दासी को बुलाया। क्या किया, अपनी एक दासी को बुलाया और कहा, दासी दासी तुम्हें पता है आज ना हमारे जो इलाका है, जो गांव है और जहाँ वो रहती थी हिमालय के साथ, वहां पे क्या है, एक साधु जी आ रहे हैं और मैंने सुना है जो भी उस साधु के ऊपर 1 लोटा जल फेंक देगा उसको मनचाहा पति मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मनचाहा पति मिल जाएगा। और ये बात सुन ली, किसने सुनी, किसने सुनी, गंगा मैया ने। पूरी जिंदगी गंगा मैया ने बहुत अच्छे काम किए, पूरी जिंदगी गंगा मैया ने बहुत अच्छे काम किए, सिर्फ एक यही काम उन्होंने खराब कर दिया कि कान लगा के सुन कि शिवजी वो कोई महाराज आ रहे हैं, कोई साधु महाराज आ रहे हैं और उनपे 1 लोटा जल फेंका नहीं उन्होंने, जल फेंका नहीं उन्होंने जल कि भाई साधु पे जाके जल फेंक दिया, लेकिन इन्होंने वो अपने कानों से सुना। इसलिए उनको श्राप मिला था कि भाई तुम मतलब उनके शिवजी नहीं हो पाए। श्राप तो क्या मतलब, शिवजी उनके नहीं हो पाए क्योंकि उनमें बुरी आदत था। और इधर शिवजी जी ने कसम खाई थी, प्रसन्न होकर एक वर दिया था, जब पार्वती की और शिवजी जी की शादी होती है तो गंगा मैया कहती है भाई मैंने भी तो इतने हजारों साल तुम्हारा तप किया तो मेरा क्या होगा। तब
शिवजी जी जो है, शिवजी जी को तो पूरी बात पता होती है कि भाई क्या हुआ, किस वजह से मेरी शादी पार्वती जी से हो रही है, क्या नहीं हो रहा। तो शिवजी कहते हैं, कि तुमने बस वो जो एक काम किया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें ये दंड मिलता है। तो कहती है ठीक है, दंड स्वरूप मुझे ये चीज मिल गई, लेकिन अब उस चीज का फल भी तो मुझे मिलना चाहिए ना। तो शिवजी कहते हैं ठीक है, तुमने 10,000 साल, पार्वती से भी 10,000 साल पहले से मेरी तपस्या की है, तो मैं पार्वती से भी 10,000 गुना ज्यादा तुम्हें चाहूंगा। क्या करूंगा? 10,000 गुना तुम्हें चाहूंगा। अब बताओ, जो चीज शिवजी जी को इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रिय है, जो उन्हें इतना प्रसन्न करती है, तुम उन्हें वही तो दोगे ना। तो इसका अर्थ है जो चीज जिसको प्यारी हो तुम उसको वही। इसीलिए कहते हैं हमारे भोले भंडारी एक लोटे जल में मान जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लोटा जल और श्रद्धा। और आपके बिगड़े से बिगड़े काम भोलेनाथ को याद करने से बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो विश्वनाथ है। सिर्फ भोलेनाथ के नाम के आगे ही विश्वनाथ जुड़ा है। बाकी 36 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है, उनके नाम के आगे देखा है आपने कभी विश्व जुड़ा हुआ? नहीं। लेकिन भोलेनाथ के नाम के आगे विश्वनाथ। इसीलिए कहते हैं हमारा बाबा भोलेनाथ हमारे सारे दुख, हमारे सारे संकट सब हर लेता है। तो बोलो जय बाबा भोलेनाथ की, जय शंकर भगवान की।